हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी बाय धीरज सर में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 के लिए गणित को स्टार्ट किया था, मैथ को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले क्लास में बताया था संख्याओं का परिचय बताया था। संख्याओं के बारे में पहले चैप्टर से स्टार्ट किया था। जो पहला चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को बताने के लिए हमने कुछ और संख्याओं को बताया था। फिर हमने वास्तविक संख्याओं को बताया था कि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आज हम उसी के आगे बढ़ते हुए अब चैप्टर पे चलेंगे कि इसके आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो हमारा इसमें पहला टॉपिक होगा परिमेय 1.1। परिमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहला हमारा टॉपिक है। और इसी के आधार पे आगे जो भी पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 1.1 उसमें मैथ दिया हुआ है। तो पहले इस प्रमेयिका को समझेंगे कि ये प्रमेयिका क्या है और इसके आधार पे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है पहला कि प्रमेय 1.1। प्रमेय 1.1 है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सबसे पहले जानेंगे कि प्रमेयिका क्या होती है। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों कि प्रमेयिका क्या होती है। तो प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। यानी प्रमेयिका पहले से ही सिद्ध किया हुआ कोई कथन होता है और इसे हम किसी भी कथन को सॉल्व करने में प्रयोग करते हैं। तो हमारे यहाँ पे है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे कहा कि दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q एवं r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r। जहाँ पर यहाँ पे हम देखेंगे कि r का जो वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या बराबर यानी मोर देन 0 या इक्वल, मोर देन या इक्वल 0 और लेस देन b यानी r का जो हमारा वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, नहीं तो और b से क्या होगा हमेशा छोटा। तो अब यहाँ पे ये a b q और r ये सब क्या है, यहाँ पे समझेंगे कि जहाँ a बराबर भाज्य जिसको हम इंग्लिश में डिवाइडेंड कहते हैं, b बराबर भाजक यानी डिवाइजर, q बराबर भागफल यानी क्वोटिएंट और r बराबर शेषफल यानी रिमाइंडर। तो यहाँ पे यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, इसको ही यहाँ पे समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जिसको हम कलन विधि, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, कलन विधि के नाम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को कलन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पे पूछता है एग्जाम में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को और किस नाम से जाना जाता है। तो कलन विधि के नाम से जाना जाता है। तो जो यहाँ पे कलन विधि यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है वो इसी प्रमेयिका यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे कि दो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। दो धनात्मक पूर्णांक हम मान लेते हैं a एवं b करें कि a एवं b। यहाँ पे हम ले लेते हैं कि a बराबर 22 और मान लेते हैं b बराबर हम ले लेते हैं 5। वही तरह की दो धनात्मक पूर्णांक a एवं, तो a बराबर 22 मान लेते हैं, ले लेते हैं और b बराबर 5 कुछ भी ले लेते हैं के लिए जब हम इसको लेते हैं और इस फॉर्मूला पे जब बैठाएंगे a बराबर bq प्लस r, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला है a बराबर bq प्लस r। तो जब a का वैल्यू हो गया b का हो गया तो q और r अपने से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले देखेंगे आप कि a बराबर bq प्लस r, यहाँ पे लिखेंगे a का इस फॉर्मूला पे कि a बराबर bq प्लस r। a का वैल्यू यहाँ पे दिया है 22, b का भी दिया है, क्या दिया है दोस्तों 5। अब हमें क्या निकालना है, Q और R। तो हम पिछले क्लासों में
भाग को जांच करने के लिए एक फॉर्मूला हम पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यानी डिवाइडेंड, ध्यान देंगे यहाँ पे कि डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वेटिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जस्ट वही है जो हम भाग को जांच करने की विधि पढ़ते थे पिछले क्लासों में, तो वही यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वही यहाँ पे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a का वैल्यू 22 हो गया यहाँ पे हम ले लिए थे और b का 5, q और r का कैसे निकलेगा, तो इसमें हम इससे क्या करेंगे, भाग देंगे। जब 22 में हम 5 से भाग देंगे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे 5 चौका 20, तो जो यहाँ पे ये आ रहा है q क्या है, q हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या लिखे हैं, q बराबर भागफल। तो जो यहाँ पे आता है ये क्या कहलाता है, भागफल, यही क्या कहलाता है, भागफल। और ये हमारा हो गया भाज, और ये हो गया भाजक, और ये हो गया हमारा नीचे जो भी आएगा शेषफल, क्या होगा, शेषफल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम 22 में 5 से भाग दिए तो हमारा 4 आ गया क्या, भागफल, यानी Q। यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या है यहाँ पे इनटू का, यानी गुना। Q का वैल्यू क्या है 4 प्लस R, R क्या है दोस्तों यहाँ पे 2। अब इस विधि से ये तो यहाँ पे समझ गए कि ये बराबर बी क्यू प्लस आर। हम यहाँ पे इसको समझाने के लिए हमने एग्जांपल दिया कि a एवं b यहाँ पे दिया रहेगा, तो q और r अपने से यहाँ पे q और r जो है अपने से निकल जाएगा। जैसे q का वैल्यू हो गया 4 और r का वैल्यू 2। तो अब रही बात कि इस प्रमेयिका का प्रयोग से किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम होता है उससे हम HCF ज्ञात करते हैं। HCF यानी महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पिछले क्लासों में हमने HCF निकालने के लिए या तो भाग विधि या फैक्टराइज मेथड से, गुणनखंड विधि से हम मसा निकालते थे, यानी HCF। लेकिन 10 क्लास में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करेंगे, और यही फॉर्मूला होगा हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला यही है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे किस प्रकार हम HCF निकालते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि a और b दिया रहे तो q और r का वैल्यू अपने से निकल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जिसमें दो संख्याएं दी रहे a एवं b, तो q और r का वैल्यू अपने से आ जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r है 0 से बड़ा होगा या बराबर और b से हमेशा छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को कलन विधि भी कहते हैं, जो इसी प्रमेयिका पर आधारित है। तो आगे चलते हैं, कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार इससे हम HCF निकालते हैं। हमने बताया कि इस विधि से हम क्या निकालते हैं, HCF, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग HCF निकालने के लिए करते हैं। तो आगे कुछ उदाहरण हम लेते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं आगे और उसके माध्यम से, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। कह रहा है कि एग्जांपल में कि 65 और 20 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात करें।
ज्ञात करें। तो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसको हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है ए बराबर बी क्यू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब किसको हम ए मानेंगे और किसको बी मानेंगे? तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जब इस प्रकार दो संख्याएं दी रहेगी, तो जो बड़ी संख्या होगी उसको हम ए मानेंगे, और जो छोटी संख्या होगी उसको क्या मानेंगे, बी। यानी इसको हम क्या मानेंगे, 65 को मानेंगे ए और 20 को मानेंगे बी। अब क्यू और आर को ज्ञात करेंगे, तो हमने बताया कि कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 20 60, यानी इंटू, यहाँ पे क्या है इंटू 3 और आर का वैल्यू आ गया 5। तो क्या यहाँ पे हमारा एचसीएफ निकल गया? तो नहीं। अब ध्यान देंगे कि जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आ जाए, जब तक आर का वैल्यू 0 न आ जाए, तब तक हम इसे आगे सॉल्व करते रहेंगे। और जब आर का वैल्यू 0 आ जाएगा तो वहीं पे इसको स्टॉप करेंगे, और तब हमें एचसीएफ ज्ञात होगा। तो अब 0 कैसे आएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब इसमें देखेंगे तीन जो इसमें बची है 20, 3 और 5। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 20, और जो हमारा यहाँ पे आर होगा उससे उसको डिवाइड करेंगे, उससे उसको, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि 65 और 20 भाग दिया, तो 3 बार में यहाँ पे गया, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या गया, और 5 बचा। हमने पहले से पढ़ते हैं एचसीएफ इस प्रकार भाग विधि से कि 5 को और फिर 20 को यहाँ पे हम उतारते हैं। तो जस्ट वही बात यहाँ पे है कि जो यहाँ पे बी होगा वो यहाँ पे ए बन जाएगा, और जो हमारा आर है वो कहाँ आ जाएगा, बी के स्थान पर आ जाएगा। तो फिर हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, 4 कट जाएगा, यानी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 इंटू 4 प्लस आर का वैल्यू क्या हो गया, 0, आर का वैल्यू 0। तो अंत में हमने भाग विधि में देखा है कि अंत में जिस संख्या से पूरी तरह कट जाता है वही संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। क्या होती है, एचसीएफ। हमने भाग विधि से इसको एनसीएफ निकालेंगे, इसका एनसीएफ क्या होगा, 5। तो वही बात यहाँ पे है कि अंत में देखेंगे कि बी यानी हमारा भाजक क्या है, हमारा भाजक यानी डिवाइजर क्या है, वैसी कौन संख्या है जो उस संख्या को, दूसरी संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दी है। तो कौन सी संख्या है जो 20 को पूरी तरह विभाजित की है, तो 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए एचसीएफ बराबर यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब आर का वैल्यू 0 आ जाएगा तो जो बी होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। इस तरह इसको आप अच्छी तरह से समझ गए कि आर का वैल्यू जब 0 आ गया तो जो बी होगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो और कुछ एग्जाम्पल बताते हैं, बुक से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, किताब से उदाहरण 1 को ही लेते हैं, इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे उदाहरण 1 को ही लेते हैं किताब से। हमारा एग्जाम्पल 1 इसमें है, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल 1 कर रहे कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए तो यहाँ पे हमने बताया कि जब दो संख्याएं दी रही तो उसमें हम किसको ए मानेंगे और किसको बी। तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको ए मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको बी मानेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है दोस्तों, इसका क्या फॉर्मूला होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमने बताया कि ये किसको मानेंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसको a मानेंगे और जो छोटी संख्या होगी उसको b। यानी एक के जगह पे क्या लिखेंगे 12,576 और b के जगह पे 4,052। अब हम Q और R को ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया कि कैसे ज्ञात करेंगे, इससे भाग देंगे, जो हमारा A है उसमें B से भाग देंगे। भाग देने के बाद यहाँ पे ध्यान देंगे कि भाग देंगे तो क्या जाएगा, चौथी यानी 12। हम देख रहे हैं कि ये 4,000 और ये 12,000, यानी कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो कितना बार में गया, 4,052। ध्यान देंगे कि 4,052 में 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना तो क्या होगा, 3 × 6 = 15, 1 और 4 × 12, यानी 12,156, 12,156। इसको हम घटाएंगे, 0, 2, 4 और ये कट गया। तो क्या है यहाँ पे लिखेंगे कि 4,052 × 3 प्लस 420 प्लस 420। तो अभी हम देख रहे हैं कि r का वैल्यू 0 नहीं आया है, तो r का वैल्यू हमको क्या लाना है, 0। r का वैल्यू क्या लाना है, 0। तो फिर हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पे b होगा, यानी इस समय जो बड़ी संख्या है b जो है उसको हम यहाँ पे फिर मान लेंगे a। क्या मान लेंगे, a। और फिर जो हमारा r है उसमें उसको फिर से भाग देंगे, यानी 4,052 जो है उसमें फिर से भाग देंगे, कितना से दोस्तों, 420 से भाग देंगे। किससे, 420 से। 4 9 36, ऐसा भी ये 10 बार में नहीं जाएगा क्योंकि 420 है, 4200 हो जाएगा, यानी 9 बार में जाएगा। 4 9 36, तो कितना हुआ दोस्तों, 4 9 36 और 20 9 180, यानी 37 80। क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे 7 होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे 7 और ये 2, यानी 420 × 9 और कितना शेषफल हुआ, 272। अभी भी हमारा r का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। तो फिर हम जो इसमें b है फिर उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, a मान लेंगे, इसको a मान लेंगे और किससे भाग देंगे, 272 से। किससे, 272 से, यानी 420 में 272 से। तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में। घटाएंगे, ये हो गया 8 और ये 4 और ये 1, यानी 272 × 1 प्लस 148। अभी भी हमारा वैल्यू, r का वैल्यू 0 नहीं आया। तो फिर हम ये जो है इसको मान लेंगे 272 को फिर ये मान लेंगे, इसको फिर 148 से भाग देंगे। 272 में फिर हम किससे भाग देंगे, 148 से। तो 148 एक बार में जाएगा, घटाएंगे इसको 4 और ये हो जाएगा 2 और ये हमारा हो जाएगा 1, यानी 148 × 1 + 1 2 4 1 2 4। अभी हमारा वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, यानी फिर हम 148 फिर हम इसमें भाग देंगे, जान देंगे
कि 148 में फिर भाग देंगे 1 2 4 यानी 124 से, तो 124 एक बार में जाएगा, घटेगा 4 और ये 2 यानी 124 इंटू 1 प्लस 124 इंटू 1 प्लस क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे 24, शेषफल कितना हुआ 24। फिर हम बात करेंगे 100, अभी भी हमारा आर का वैल्यू 0 नहीं है, तो फिर हम जो यहाँ पे बी है फिर हम इसको क्या मान लेंगे, फिर हम इसको मान लेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे जो यहाँ बी है 124 उसको मान लेंगे ए, और किससे भाग देंगे 24 से, यानी 124 में भाग देंगे 24 से, तो 24 × 120, 4 शेषफल यानी 24 से भाग देंगे 24 × 120 प्लस 4। अभी भी हमारा वैल्यू आर का 0 नहीं आया, तो फिर हम जो हमारा यहाँ पे बी है फिर इसको हम मान लेंगे ए, फिर आर से इसको भाग देंगे, तो अब की बार यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 में हम 24 में 4 से भाग दे रहे हैं तो 6 बार में कट जा रहा है, यानी 4 × 6 और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब रिमाइंडर आ गया 0 तो इसको हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, और तो अब देखेंगे कि हमारा जो बी है यानी अंत में कौन सी ऐसी संख्या है जो पूरी तरह से विभाजित कर दी है, तो 4 से पूरी तरह से विभाजित हो गया, यानी जो हमारा बी है वही क्या हो जाएगा दोस्तों HCF। इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 4, इसलिए HCF बराबर 4। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल 1 को आसानी से समझा कि किस प्रकार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के सहायता से हम HCF निकालते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें चैप्टर में मिलेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं उसको बनाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन पहले चैप्टर में है। यहाँ पे एक बात यहाँ पे आप नोट में लिख लेंगे कि यूक्लिड विभाजन, हमने बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का क्या कहा जाता है कलन विधि, लेकिन कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग, एल्गोरिथ्म का प्रयोग HCF ज्ञात करने में, HCF ज्ञात करने में किया जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे ज्ञात करने में किया जाता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग निम्न में से किसे ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा HCF, LCM और भी रहेगा, तो क्या होगा दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग HCF ज्ञात करने में किया जाता है। तो इस तरह एग्जाम्पल के माध्यम से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है, उसका नियम क्या होता है कि ए बराबर BQ प्लस R, और उसको क्या ज्ञात करने में यानी HCF ज्ञात करने में उसका प्रयोग किया जाता है। इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको नोट करने के बाद आगे बात करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसको आप नोट करिए, तब आगे बढ़ते हैं 1.1 पर। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली को। यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को समझ गए होंगे। चलिए प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन होगा वही जब हमने बताया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से HCF ज्ञात करना, तो वही पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का, निम्नलिखित संख्याओं का, ध्यान देंगे यहाँ पे वही है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम पहला का यहाँ पे पहला यही है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से पहला क्वेश्चन है। ध्यान देंगे यहाँ पे
कि 135 और 225। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन यह है दोस्तों, किताब सबके पास होगा इसलिए क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन पहला यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 135 और 225। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या कहता है कि दो धनात्मक संख्याएं दी रहेगी ए और बी, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्यू और आर। यानी जो इसमें बड़ा होता है उसको हम क्या मान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमने बताया कि जो बड़ी संख्या होगी उसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। यानी 225 को यहाँ पे हम मान लेते हैं ए, और जो छोटी है उसको हम मान लेते हैं बी। क्यू और आर को निकालने के लिए हमने बताया कि अब क्या करेंगे कि भाग देंगे ए में बी से, यानी 225 में 135 से। तो क्या होगा, एक बार में जाएगा यहाँ पे, घटेगा तो क्या होगा दोस्तों 90। क्या लिखेंगे 135 इंटू 1, कितना रिमाइंडर बचा है 90। हमें रिमाइंडर कितना लाना है 0। जब तक 0 रिमाइंडर नहीं आएगा तब तक एनसीएफ नहीं निकलेगा। तो अभी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। फिर क्या करेंगे कि जो बी हो, यहाँ पे जो संख्या बी है उसको फिर यहाँ पे हम मान लेंगे ए, और आर से फिर इसको हम भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि 135 में, ध्यान देंगे यहाँ पे 135 में 90 से भाग देंगे। तो 90 इंटू 1, और क्या बचेगा 45 शेष बच जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे 45 शेष बचेगा, यानी रिमाइंडर। अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर 90 को ये मानेंगे, फिर हम 45 से इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 45 इंटू 2, यानी 45 गुने 2। यहाँ पे हमारा आकर रिमाइंडर हो गया 0। तो जब रिमाइंडर हो गया 0, तो जो बी का वैल्यू होता है यहाँ पे वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। अंत में देखते हैं कि किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो गई। तो किस संख्या से, हमारे जो यहाँ पे बी है इसलिए यहाँ पे एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ बराबर 45। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह अभी इसमें और क्वेश्चन है, उसको आप घर से सॉल्व करेंगे। हमने पहले क्वेश्चन को बता दिया, इसमें अभी और 2 क्वेश्चन है। उसके अलावा भी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। अगर नहीं आएगा तो कल अगले क्लास में इसके आगे हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके आगे जो भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें दूसरा है कि 196 और 38,220, और तीसरा जिसके पास पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, वो क्वेश्चन को लिख लेंगे। दूसरा है 196, और जिसके पास किताब नहीं है वो कृपया इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। और तीसरा हमारा इसमें क्वेश्चन है कि 867 और 255, ये आपका होमवर्क हो गया। इसके आगे कल बात करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं अगले क्लास में और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यानी प्रमेय आपको समझ में आया होगा। तो आप ये 2 क्वेश्चन को घर से सॉल्व करेंगे और उसको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।